All right, let's begin. Okay. So today we're going to start with another topic in GOC, that is your carbines. तो आप लोग हेडिंग डालिए carbines. हेडिंग आप लोग डालिए carbines. Now carbene होता क्या है? Carbene is basically you have carbon with attached to two groups, and इसके अलावा कार्बन के पास एक और लोन पेयर होता है. Okay, we'll discuss this in a second. Carbene is basically CH2 and carbon has a lone pair. Now, carbene को जो है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. The first one is a singlet carbene and the other one is a triplet carbene. Carbene is classified into two categories. The first one is a singlet carbene, the other one is the triplet carbene. Now, singlet carbene basically होता क्या है कि you have carbon having two bonds with any groups, it doesn't matter. Okay. सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है? कार्बन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है एंड एक लोन पेयर होता है. सिंगलेट कार्बिन हैज कार्बन विद अ वेकेंट ऑर्बिटल एंड अ लोन पेयर. ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है? कार्बन हैज सेम टू बॉन्ड्स, ओके, बट कार्बन के पास जो दो ऑर्बिटल है दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, सो दिस इज द सिंगलेट कार्बिन, दिस इज द ट्रिपलेट कार्बिन. पहले आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो. ओके, यहाँ पे दोनों ही केस में कार्बन हैज टू बॉन्ड्स, कार्बन हैज टू बॉन्ड्स. यहाँ पर भी कार्बन हैज टू बॉन्ड्स. ओके, यहाँ पे both electrons occupy बता रहा हूं. कार्बन हैज टू बॉन्ड्स, both electrons occupy same orbital, यहाँ पे क्या है? both electrons occupy different orbitals. ओके, तो इसी चीज को कई बार आप ऐसे देखोगे, कार्बन दो बॉन्ड्स एक वेकेंट एंड इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है इसको ऐसे देखो, क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों के स्पिन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए. और हो सकता है कई बार आप इस चीज को इस फॉर्म में देखो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसका स्पिन अप है तो इसका भी स्पिन क्या आएगा? अप आएगा. नोट कर लो. नोट कर लिया. हाँ, सेम डायरेक्शन. अगर ये अप है तो ये भी अप होगा, अगर ये डाउन है तो ये भी डाउन होगा. यहाँ पे हमेशा आपका सेम डायरेक्शन होगा. आप याद करो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या वॉइस नहीं आ रहा? इन सिंगलेट दे आर स्पिन पेड. सिंगलेट में तो वो पेड है तो हमेशा ऑपोजिट ही होगा. हैलोजन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. एक्स इज एनी ग्रुप. ओके, एक्स हियर इज एनी ग्रुप. हैलोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कैन बी एनी ग्रुप. ओके, ना इसके अलावा आप देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, ओके, तो यहाँ पे बताओ कार्बन के पास, इन दिस केस कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितना होगा बताओ, इन टोटल काउंट करके मुझे बताओ. सो यहाँ पे एक बॉन्ड यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड दो और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दो और इलेक्ट्रॉन. सो इन टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए. ठीक है, इस वाले में मुझे काउंट करके बताओ, इस वाले में भी टोटल कितना होगा? यहाँ पर भी 6 होगा. ठीक है, सो यहाँ पर भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहाँ पर भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ओके, एंड इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ ऑफ दीज आर न्यूट्रल ऑल्सो न्यूट्रल. ओके, ना इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? What will be the hybridization for this? sp2 आएगा. ओके, दिस इज sp2. इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इस वाले का टिपिकली जो है आप sp2 या ओकेजनली आप sp भी देखोगे. ओके, सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड. इसका टिपिकली नहीं पूछते हैं, टिपिकली इसका ही पूछते हैं. ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको पूछा जाए पैरामैग्नेटिक ए sp2 इन सिंगलेट, ऑब्वियसली दो सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड्स लोन पेयर, स्टेरिक नंबर इज 3 ना। अच्छा, अब अगर आपको ये पूछा जाए पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो ये क्या आएगा बताओ? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ऑब्वियसली ये डायामैग्नेटिक आएगा बिकॉज दिस हैज ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप। डायामैग्नेटिक। एंड ट्रिपलेट क्या आएगा बताओ? ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अब देखो, अच्छा अब अगर मैं इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, ठीक है, अब याद करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या था, 2s+1 था, ठीक है। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा बताओ? ये दोनों स्पिन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल स्पिन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। तो 2 × 0 + 1, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा? 1 आएगा, करेक्ट। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल स्पिन प्लस 1। तो ये मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। और अगर मैं इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो आप बताए कितना आएगा? वापस चेक करो। स्पिन हाफ होता है ना, इट इज हाफ, सो हाफ प्लस हाफ, हाफ होता है, करेक्ट। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालोगे, 2 × ½ + ½ इज 1, सो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा? इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा 3। ओके, अब आप समझ गए हो कि इसको हम सिंगलेट एंड इसको हम ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगलेट कार्बीन। एंड बिकॉज यहाँ पे इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कार्बीन। नोट करते रहो। हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिसिटी? 2s+1, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, 2 टाइम्स समेशन ऑफ स्पिन +1। एंड स्पिन का वैल्यू क्या होता है? स्पिन का वैल्यू फॉर ईच हाफ होता है। क्लियर हुआ? देखो मैं इसका आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका स्पिन हाफ, इसका स्पिन हाफ, दोनों का स्पिन मिला के कितना हुआ? हाफ प्लस हाफ 1 हुआ। सो 2 × 1 + 1। क्लियर ना? इसके अलावा देखो, अब अगर मैं आपको पूछूं हंड्स रूल, ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बेसिकली मेरा कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे है, कार्बन में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे एक ऑर्बिटल वेकेंट है। और यहाँ पे देखो मेरा जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे वेकेंट ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सिंगलेट, ट्रिपलेट, ओके, इसमें से कौन सा हंड्स रूल को ओबे कर रहा है? ऑब्वियसली ट्रिपलेट वाला ओबे कर रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट वाला क्या कहता है कि जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होता है, राइट। सो ट्रिपलेट obeys Hund's rule, obeys Hund's rule, okay, and this one obviously disobeys Hund's rule. Now कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताओ, जो ओबे करता है या जो डिसोबे करता है? Disobeys Hund's rule, okay, obviously since triplet obeys Hund's rule, so this is more stable, okay, and this is less stable. Apart from that, this is a Lewis acid, and this is a बाई रेडिकल, क्योंकि इसमें दो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई रेडिकल। एंड इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। कंप्लीट कर लो। नाउ यू मे आल्सो से कि यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, बट आपको क्या समझना है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो ऑब्वियसली ये लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता, दिस कैन ओनली बिहेव एज लुईस एसिड। कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट कर। Now these are all just some theoretical portion, ये बस आपको मेमोराइज कर लेना है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अभी तो आपको पता है ना, लुईस बेस की तरह बिहेव करने के लिए उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए प्लस लोन पेयर होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो बेस की तरह कैसे बिहेव करेगा? इट कैनॉट प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। Next is how do we prepare carbene? Preparation of carbene, very simple. How triplet is sp? sp हो सकता है, मैं ये नहीं बोला कि नेसेसरली sp ही होता है, sp हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड्स है, ये लोन पेयर थोड़ी ना है, ये तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन टिपिकली आपका हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आते हैं टिपिकली। ओके, तो अगर मैं सिर्फ ये दो लूँ तो ऑब्वियसली आपका sp आएगा। कॉपी कर लिया गया। सिंगलेट में स्पिन 1 नहीं आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आया, स्पिन तो 0 आया। sp2 ट्रिपलेट, हाँ sp2 तो आप समझ सकते हो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह आ जाए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ जाए तो आपका sp2 हो जाएगा। ठीक है, बट टिपिकली ये नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये वाला थोड़ा डाइसी सा ही है, तो ये वाला नहीं पूछा जाता है। ये वाला आपको फिर भी हो सकता है कभी पूछ ले, ये वाला कभी पूछ ले। ऑलराइट, now how do we prepare carbenes? Okay, the first method is by using chloroform CHCl3 and KOH. Okay, this is by far the most common method, तो आपको ये वाला perfectly आना चाहिए। now यहाँ पे देखो होता क्या है कि you have CHCl3 and KOH in the presence of some solvent. Okay, the presence of some solvent, doesn't matter क्या solvent है। now यहाँ पर देखो मेरा reaction में exactly होता क्या है, I have chlorine, chlorine, chlorine and a hydrogen. Okay, KOH obviously क्या है, KOH is a base here, base का function क्या है, OH minus provide करना। now अब आप समझ सकते हो ये OH minus यहाँ से किस चीज को निकालेगा, if this is a base तो ये यहाँ से क्या निकालेगा, obviously H plus को निकालेगा। ठीक है, तो OH minus जो है वो यहाँ से H को निकालता है, so this negative charge comes here, carbon, chlorine, chlorine, chlorine and negative charge plus obviously H2. okay, but doesn't matter now, इसमें कुछ भी नहीं बताया। ओके, ना अब आप बताओ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है या नहीं है? यस, नो, ओके। सो यहाँ पे देखो दिस नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल और दैट H वाज हाईली एसिडिक। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पास पहली बात तो तीन तीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स है। यस और नो, आई हैव 3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स, बट उससे भी ज्यादा मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। यस और नो, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे 3 डी ऑर्बिटल रेजोनेंस अवेलेबल है प्लस 3 वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, उसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो हाईली स्टेबल है, या ये वाला H जो है दैट वाज हाईली एसिडिक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देता हूँ। H is highly acidic, H is highly acidic because of 3 minus I groups. ओके, आधा का फटाफट पहले कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? ओके ना, अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। मेरे पास क्या है, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स यूज्ड हो गए बताओ? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स हैव बीन यूज्ड अप हियर? ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल्स, हाँ 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए और एक लोन पेयर के लिए। ठीक है, चारों ऑर्बिटल्स जो है वो यूज हो गए होंगे। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बाकी के जो भी आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है उसमें से जो भी आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है वो चीज एग्जिट करता है। नाउ क्लियरली ऑब्वियसली आई हैव ऑल 3 क्लोरीन्स हियर, तो आप कोई से भी क्लोरीन को निकालो, इट डजंट मैटर। ओके, तो लेट्स से कि आपका ये वाला क्लोरीन जो है वो एग्जिट कर रहा है। ओके, एंड लीविंग ग्रुप का मतलब हमेशा क्या होता है, लीविंग ग्रुप ऑलवेज टेक्स अवे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नो, तो यहाँ पे जो भी आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप है, जो भी आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप है, विच इन दिस केस हियर इज Cl माइनस। ओके,
तो अगर मैं इसमें से Cl माइनस निकाल दूं तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, कार्बन, ये क्लोरीन एज इट इज, ये क्लोरीन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो एज इट इज, और लेकिन यहाँ पर जो ऑर्बिटल था जिसपे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अब क्योंकि क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकला है तो ये ऑर्बिटल क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा, ये सुनो। ओके, तो अगर मेरा ये चीज फॉर्म हुआ है तो बताओ ये कैसा कैसा कार्बीन फॉर्म हुआ है, सिंगलेट या ट्रिपलेट? करेक्ट। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इट इज ऑलवेज द सिंगलेट कार्बीन विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज सिंगलेट कार्बीन इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ओके, नोट कर लो। तो यहां से इस तरह से आप एक कार्बीन जनरेट करते हो। कंप्लीट कर लो यहाँ तक पहले। लिख लें यहाँ तक। यहाँ पे आप एक और चीज क्या याद रखो, जब भी आपका रिएक्शन सॉल्वेंट फेज में हो रहा है तो वहां पे हम हमेशा सिंगलेट कार्बीन यूज करते हैं। जब भी आपका रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है वहां पे हम हमेशा ट्रिपलेट यूज करते हैं। कॉपी कर लो। सॉल्वेंट फेज में इट इज ऑलवेज सिंगलेट, गैस फेज में इट इज ऑलवेज ट्रिपलेट। नोट कर लिया। बेस्ट लिविंग ग्रुप, यस, बेस्ट लिविंग ग्रुप। सॉल्वेंट फेज में हम हमेशा रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन रुका नहीं है, इसके आगे भी रिएक्शन होगा, बट वो हम आगे देखते हैं। सॉल्वेंट फेज में हमारा हमेशा रिएक्शन जो है वो सिंगलेट के साथ होता है, गैस फेज में हमारा रिएक्शन जो है वो हमेशा ट्रिपलेट के साथ। विल यूज दैट अहेड। क्या? ऑलवेज सिंगलेट कार्बन इज फॉर्म्ड फर्स्ट। कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो। सपोज करो अगर मैंने आपको इंस्टेंट कंपाउंड दिया हो, लेट्स से CH Cl2Br, यहाँ पर अगर आप KOH एंड सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ओके, बताओ कैसा कार्बीन जनरेट होगा। ओके, फॉलो द मैकेनिज्म, फॉलो द मैकेनिज्म। एंड कार्बीन तो आपका सिंगलेट ही जनरेट होगा, वो पार्ट तो ऑब्वियस है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन होंगे या एक क्लोरीन एंड एक ब्रोमीन होगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ट्राई करो। ऑब्वियसली सिंगलेट तो जनरेट होगा ही होगा। ये चीज आप याद रख लो कि सॉल्वेंट में हम सिंगलेट के साथ फर्दर रिएक्शन करवाते हैं एंड गैस फेज में ट्रिपलेट के साथ फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। दिस यू हैव टू मेमोराइज, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। okay? देखो, सबसे पहले मेरा यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे आपका H। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमेशा मेरा H जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है। सो कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। नाउ अमंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या समझना है, ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। मेरा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या था, F माइनस वॉज द वर्स्ट, फॉलोड बाय Cl माइनस, फॉलोड बाय Br माइनस एंड फॉलोड बाय I माइनस। I माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अब मेरा ब्रोमीन जो है वो एग्जिट मारता है, ठीक है। तो अब अगर मेरा ब्रोमीन एग्जिट मारता है बिकॉज दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो मेरा क्या बचेगा, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे आपका सिंगलेट, यहाँ पे आपका वेकेट।
ठीक है, चेक करो समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में जो है CHCl3 की जगह आपको इसी तरह का कुछ भी एक वेरिएशन दे देता है, राइट। नाउ लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। आप सबका कार्बीन जो कि जनरेट हो रहा है वो आप लिखते जाओ। ओके, सो लेट्स से वी हैव CHClBr2, question 2 CHClBri, question 3 CHBr2i, question 4 CHFBr2, question 5 CHFCli। सारे के सारे सॉल्वेंट, सब सॉल्वेंट फेज में। Did you guys get a chance to check Chem YouTube channel? उसमें भी कुछ भी अरेंज्ड नहीं है। I'll have to arrange all of those on proper playlist. 38 subs. सब डाल दो यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे तो मैं सारे डाल ही दूंगा, बट उसमें कुछ ऐसा है, आई कैन ओनली अपलोड 15 वीडियोज इन अ डे, बिकॉज सारे के सारे वीडियोज मोर देन 1 आवर है। सो आई कैन ओनली अपलोड 15 वीडियोज अ डे। एंड सिर्फ आपका बैच का मोर देन 200 लेक्चर्स हो गए। आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर 236 37 ऐसे कुछ है। सो काफी टाइम लगेगा। आपका 230 और लेक्चर्स है। आपके जूनियर बैच का आई थिंक लेक्चर 86 87 चल रहा है। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये वाला हो गया। सीनियर्स का, आपके सीनियर्स का भी काफी सारा था, लेकिन आपके सीनियर्स का मैंने ऑलरेडी सब कुछ अपलोड कर दिया था। आपके सीनियर्स का तो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। आई थिंक ऑलरेडी 200 ऑड वीडियोस आर ऑलरेडी लाइव, आई थिंक सो। एंड आपका मैंने शुरू शुरू के चैप्टर्स कर दिए थे, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, केमिकल, आपके शुरू शुरू के चैप्टर्स मैंने कर दिए थे। एंड आपके सीनियर्स के मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे चैप्टर मैंने कर दिए थे। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट यूट्यूब पे कैसे डालूंगा? मैं लिंक डाल सकता हूँ, असाइनमेंट कैसे डालूँ? तुम लोग को घर पे जो असाइनमेंट देते तुम लोग वो नहीं करते, यूट्यूब पे क्या करोगे? यूडेमी पे, हाँ, आई हैव पुट एन अनाउंसमेंट में। उसमें अगर आपने वो लिंक चेक किया होगा, आई थिंक आई हैव अपलोडेड सम असाइनमेंट्स, बट आपका सेपरेट फोल्डर होगा, यू विल हैव अ सेपरेट फोल्डर। कोर्स खत्म होने के बाद छुट्टी मिलेगा, जब तक आपका कोर्स खत्म होगा तब तक आपका बोर्ड्स आ जाएगा, और बोर्ड्स के बाद आपका मेंस आ जाएगा, और फिर मेंस के बाद मेंस पार्ट 2 आ जाएगा, और फिर मेंस पार्ट 2 के बाद आपका वापस से बोर्ड्स आ जाएगा। आपकी छुट्टी तो खत्म है। अब छुट्टी आपको जे एडवांस के बाद ही मिलेगा, और मुझे लगता भी नहीं आप इनफैक्ट आपको जे एडवांस के बाद ही छुट्टी मिलेगा, बिकॉज अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लाइक जैसे अभी आपका एडवांस कब है? अभी आपका एडवांस 3 अक्टूबर को है। व्हेन आई गिव
when I gave JEE Advanced, my classes had already started on 25th July. तो ऑलरेडी शेड्यूल जो है 3-4 महीना बाद चल ही रहा है. एनीवेज यहाँ पे देखो, so in this case remove H and remove the best leaving group. So ये आपका रहेगा कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन. ओके, यहाँ पे देखो H and best leaving group, so कार्बन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. नेक्स्ट वाला देखो H एंड बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे आएगा कार्बन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. यहाँ पे अगेन रिमूव बेस्ट ग्रुप, कार्बन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन. लास्ट वाला देखो कार्बन फ्लोरीन एंड क्लोरीन. देखो चेक करो, ऐसा आएगा. वन में Cl और Cl कैसे आएगा? दो ब्रोमीन है ना, एक क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन एग्जिट करेगा तो एक क्लोरीन एक ब्रोमीन बचा. क्लियर? क्या? कौन सा वाला? कौन सा नंबर बताओ? फर्स्ट वाला. हाँ, ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो पहले H निकलेगा, फिर इन सब में से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ? ब्रोमीन हुआ, तो एक ब्रोमीन निकलेगा. क्लियर? ओके, शॉर्टकट इसका यही है, रिमूव एन H एंड देन रिमूव व्हाटएवर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. देखो कोई सा भी आप एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे रिमूव H एंड रिमूव व्हाटएवर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, रिमूव H एंड देन रिमूव व्हाटएवर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट देखो. So this was the first method of generating carbene, which was with the help of chloroform and KOH. इसके अलावा देखो जो आपका सेकेंड मेथड है, दैट इज यूजिंग CCl4 एंड RLI. ओके, RLI, CH3 हम यूज ही नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अ कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि अगेन जैसा मैंने आपको बोला, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको हम टिपिकली अवॉइड करते हैं. The next one is CCl4 and RLI in the presence of some solvent. Okay, now देखो अब यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे यू हैव CCl4 प्लस RLI का मतलब क्या हुआ? प्लस RLI का मतलब क्या हुआ? R माइनस एंड Li प्लस होगा, बिकॉज Li इज ऑब्वियसली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट. यहाँ पर देखो फिर आपका नेक्स्ट केस में क्या होता है यहाँ पर देखो फिर क्या मैकेनिज्म होता है, कार्बन क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन. ठीक है, तो R जो है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे क्लोरीन ही है, तो R जो है कोई भी क्लोरीन पे अटैक करता है. ठीक है, बट टिपिकली आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? whichever is weakest bond. okay, whichever is weakest bond. कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन होता, तो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता बताओ? क्या आपका आयोडीन वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता. सो फर्स्ट स्टेप में आपका जो भी वीकेस्ट बॉन्ड है वही वाला हमेशा सबसे पहले ब्रेक करता है. सो इन दिस केस आइडियली क्योंकि सारे ही क्लोरीन है, तो आपका क्लोरीन जो है वो ब्रेक होता. सो हियर व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस RCl आ गया. ठीक है, अभी भी मेरा Li जो है वो बाकी है, बट डजेंट मैटर. नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा. अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ये स्टेप और ये स्टेप. ठीक है, हम बेसिकली यहाँ तक तो पहुंच गए, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? जो भी मेरा बेस्ट लीविंग ग्रुप है वो एग्जिट करना चाहिए. ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज थ्री ऑब्वियसली विच इज माय बेस्ट लीविंग ग्रुप. ठीक है, तीनों ही क्लोरीन ही है, तो मेरा क्लोरीन जो है वो एग्जिट करेगा. ठीक है, लेट्स से कि ये वाला क्लोरीन जो है वो एग्जिट करता है, तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन क्लोरीन क्लोरीन. अगेन सेम चीज, सबसे पहले आपका हमेशा सिंगलेट ही फॉर्म होता है, प्लस Cl माइनस. ऑब्वियसली ये Cl माइनस जो है हो सकता है कि वो Li के साथ कंबाइन कर जाए. ओके, तो यहाँ पर देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है. दिस फॉर्म्स CCl2 प्लस LiCl प्लस RCl. ओके, आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखने. द फर्स्ट स्टेप इज वीकेस्ट बॉन्ड, द सेकेंड स्टेप इज बेस्ट लिविंग. Li का रोल जो Cl माइनस है उसको रिमूव करना, तभी तो आपका ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करते रहो तभी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. एंड Li का देखो यहाँ पे दो रोल है, एक तो Cl माइनस को निकलवाना, दूसरा इसको एक न्यूक्लियोफाइल में क्रिएट करना, क्योंकि अगर Li प्लस नहीं होगा तो फिर ये नेगेटिव चार्ज पे कैसे आएगा.
ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट कौन सा वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ी, ये तो मेथड है। ये रहा प्रोडक्ट, सेम एज दिस, सेम एज दिस। यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म हुआ, एक CCl2 फॉर्म हुआ, एक RCl फॉर्म हुआ, एक LiCl फॉर्म हुआ। ये तो लिखा है। कंप्लीट हुआ सभी का? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आपका ध्यान कहाँ पर है? इस वाले में आपका प्रोडक्ट देखो क्या होगा, CCl2, ओके, प्लस ऑब्वियसली KCl कर लो, ठीक है, चाहे तो प्लस H2O भी कर लो। नेक्स्ट देखो, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस हियर। सो क्वेश्चन 1, CFCl2I in the presence of RLI, CFClBRI in the presence of RLI. Question 3, CCl2BRI in the presence of RLI. Question 4, CClBr2I in the presence of RLI. Question 5, CCl2Br2RLI. सारे के प्रोडक्ट लिखवा, मुझे सिर्फ कार्बीन ही चाहिए, आई डोंट वांट द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई ओनली वांट कार्बीन। I got disconnected for a second. Anyways, ये वाला कंप्लीट हुआ क्या? यस, ऑलराइट, देखते जाओ। सबसे पहले आपको सिर्फ वीकेस्ट एंड देन बेस्ट लिविंग ग्रुप को एग्जिट करवाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली वीकेस्ट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एंड देन उसके बाद बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन होगा और एक फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट वाले में वीकेस्ट आई एंड देन बेस्ट लिविंग ग्रुप इज ब्रोमीन, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा एंड Cl आ जाएगा। इसमें देखो वीकेस्ट एंड देन बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे CCl एंड Cl, weakest and then best living group carbon, bromine and then chlorine, weakest and then best living group। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, Cl and Cl। देखो चेक करो, clear? How many of you got it all right? How many of you got it all right? चलो ठीक है, I can see that almost all of you got it. चलो, very good. Now let's continue. So this was method number 2. Method 1 was KOH and CHCl3. Method 2 is CCl4 and RLI. Third method, क्या छूट गया, कॉपी कर लो। Done. Right. Third method is using diazomethane. Diazomethane. Okay.
दिस इज बेसिकली CH2N2 एंड यहाँ पे अब देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन द गैस फेज। ओके, तो गैस फेज का मतलब क्या हुआ, पहले तो सिंगलेट ही फॉर्म करेगा बट वो सिंगलेट जो है एक ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उस पर हम 1 मिनट में आते हैं, बट फर्स्ट आप यहाँ पे ध्यान दो। नाउ दिस, यहाँ पर देखो आपका किस तरह से होता है, डायज़ोमीथेन के केस में आप यूज करते हो CH2N2। नाउ हियर हाउ डू वी फाइंड आउट कि यहाँ पे हमें कार्बीन जनरेट करना है। वेरी सिंपली आपको दिया हुआ रहेगा H म्यू, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा हाई टेम्परेचर, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा हीट। ओके, इफ आइदर ऑफ दीज कंडीशंस आर गिवन, if either of these conditions are given, it means that we want to generate a carbene. Now यहाँ पर देखो इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जिसपे कि कई बार क्वेश्चन आता है, इज इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, ध्यान दो, कार्बन के 4 बॉन्ड्स, सो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स चाहिए बट यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स चाहिए बट यहाँ पे उसने 2 ही फॉर्म किया, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज। Okay, so this is the resonance, so this is one of the resonance structures of diazomethane. इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज यहाँ पे शिफ्ट हो, ये चीज यहाँ पर शिफ्ट हो। ओके, एंड इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखो चेक करो समझ में आया क्या। ओके, एंड इसका जो थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो काफी अजीब सा है। ओके, वो काफी अजीब सा है एंड इस पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेकंड ध्यान दो, जो इसका थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड दिस। ठीक है, कैसे हुआ क्यों हुआ डजंट मैटर, बस आप इस चीज को याद कर लो क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आता रहता है। कॉपी कर लो। Here the conjugation was pi. This is treated as sigma and this is negative. ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे पाई पाई नेगेटिव है, बट इस तरह से क्या, इस तरह से इसको हम कई बार कॉन्जुगेशन में ट्रीट करते हैं। ठीक है, आई नो दैट दिस इज पाई पाई नेगेटिव, ओके, बट दिस इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी पाई सिग्मा नेगेटिव। नोट कर लो। एन और एन कैसे कॉन्जुगेशन में आएंगे, एन और एन, 5 बॉन्ड्स कैसे बनेगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना चुका है, 5 बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक लिख लिया। सो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि whenever you are given CH2N2, तो CH2N2 का हमेशा मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये चीज यहाँ पे शिफ्ट होता है। दिस फॉर्म्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेगेटिव, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो एग्जिट करता है। ओके, N2 हियर इज द लीविंग ग्रुप, एंड आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि N2 इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। ओके, आउट ऑफ ऑल द लीविंग ग्रुप्स N2 इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, तो आपका N2 जो है वो यहाँ से एग्जिट करता है एंड आपके पास क्या बचेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास पहले हमेशा सिंगलेट जनरेट होगा। ओके, ऑलवेज फर्स्ट सिंगलेट इज जनरेटेड। ठीक है, फिर ये चीज जो है क्योंकि गैस फेज में है, ठीक है, क्योंकि गैस फेज में है तो ये चीज फिर आपका ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लो। नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप में सी के ऊपर क्या है, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखो अगर ये 5 बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट कर लो यहाँ पे।
हाँ, अगर गैस फेज नहीं होता तो ये सिंगलेट के फेज में ही रहने का। लास्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको गैस फेज दिया हुआ, बिकॉज CH2N2 टेक्स प्लेस इन गैस फेज, तो ये सिंगलेट जो है वो अपने आप ही ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखो इसका रीजन क्या है। अगर मेरे पास सॉल्वेंट फेज होता, ओके, अगर मेरे पास सॉल्वेंट फेज होता है, लेट्स से माय सॉल्वेंट वुड हैव बीन वाटर फॉर एग्जांपल। ओके, तो सॉल्वेंट फेज में देखो क्या होता है, जो मेरा वाटर के पास लोन पेयर है, ठीक है, वो कार्बन के सिंगलेट वाले को, ओके, कार्बन के सिंगलेट वाले को अपना लोन पेयर जो है प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। yes or no? In case of solvent phase where my solvent has some lone pair, तो ये लोन पेयर जो है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है। दिस कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, ओके, एंड दिस कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। यस और नो? मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट इज अनस्टेबल, सो हो सकता है कुछ दिक्कत करे। ओके, सो सॉल्वेंट फेज में स्टेबिलिटी सिंगलेट का इस वजह से होता है, बिकॉज इट इज एबल टू प्रोवाइड लोन पेयर। बट गैस फेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, गैस फेज में तो देर इज नो सब्सटेंस टू प्रोवाइड लोन पेयर, नो सब्सटेंस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर। बता रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। ओके, नो सब्सटेंस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसे केस में जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट विच इज मोर स्टेबल, between singlet and triplet which is more stable, obviously triplet वाला ज्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो वो अपने अनस्टेबल स्टेट के जगह वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ओके, तो यही चीज आपका सिंगलेट जो है which is rather unstable, okay, that converts to triplet which is more stable. Is that clear? ओके, देखो मैं एक और बार समझा रहा हूँ। सिंगलेट के केस में जब यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो H2O और फॉर द मैटर एनी अदर सॉल्वेंट इज एबल टू प्रोवाइड इट्स लोन पेयर। तो जब ये इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन खुद से पहले से थे, एंड इसके पास दो और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट फेज में सिंगलेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। गैस फेज में तो ऐसा कोई सब्सटेंस है नहीं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सके। तो गैस फेज में ये अनस्टेबल फॉर्म विच इज सिंगलेट फॉर्म से लेके वो स्टेबल फॉर्म विच इज ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। डन। डन। Okay, now so this was your third method which was using diazomethane. The fourth method is using ketene. Now this is not a very common method, okay, and in fact मैंने बहुत ही rarely इस क्वेश्चन को देखा है, but still then आपको आना तो चाहिए। Now ketene क्या होता है, बेसिकली R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, आपका कीटोन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R, दिस इज अ कीटोन। तो कीटीन सिंपली क्या होता है कि आपका कोई भी एक ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड हो जाए, दिस इज अ कीटीन। ओके, नॉट नॉट पर्टिकुलरली कॉमन, जस्ट समथिंग यू हैव टू मेमोराइज। सो कीटीन के केस में देखो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो गैस फेज। नाउ अब देखो, आप समझ सकते हो दिस इज प्रीटी सिमिलर टू R, नॉट रादर R, CH2N2। ओके, सो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे मेरा एग्जिट करने वाला ग्रुप क्या होगा, CO मेरा यहाँ पे एग्जिट करने वाला ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे N2 गैस एग्जिट किया था, वैसे यहाँ पे CO गैस जो है वो एग्जिट करेगा। देखो वेरी सिंपल, सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसे दिया जाए, लेट्स से यू हैव R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, दिस फॉर्म्स अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ R, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, एंड इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो चेक करो, इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखो चेक करो, ऐसा आएगा। ओके, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा, सो दिस फॉर्म्स R प्लस CO, यहाँ पे आपका CO एस्केप करता है, एंड सिंस दिस इज इन द गैस फेज, तो ये आपका वापस से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay? All of these are not
Now if you hear me. Yes. कहाँ तक सुना आप लोगों ने? Did you hear the complete thing? या आप लोगों ने पूरा सुना क्या? नहीं, ठीक है, वापस से देखो, वापस से देखो. So यहाँ पे सेम चीज, just like we had our diazomethane C double bond N double bond N. ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एग्जैक्टली उसी तरीके से. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, दिस वेंट हियर, दिस वेंट हियर. यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज कि इसका लोन पेयर जो है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर रहा है. सो नेगेटिव चार्ज, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O. देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ओके, ये बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक करता है, तो आपका यहाँ पे CO रिलीज हुआ, CO रिलीज हुआ एंड यहाँ पे R का जो है फ्री रेडिकल बनता है, R का फ्री रेडिकल बनता है, राइट. एंड यहाँ पर पहले आपका सिंगलेट ही फॉर्म होगा, बट बिकॉज दिस इज इन द गैस फेज, तो आपका सिंगलेट के जगह यही चीज ट्रिपलेट में फिर कन्वर्ट होता है. ओके, बिकॉज दिस इज इन द गैस फेज. नोट कर लो. ओके, सो विल टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट्स से मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दिया. ओके, इसका आप कार्बीन जनरेट करो. ओके, जैसा भी आप डायग्राम बनाओ डजेंट मैटर, बस आप थोड़ा सा ढंग का बनाओ कि समझ में आए. ओके, कैसा भी बनाओ डजेंट मैटर, बस थोड़ा ढंग का. टेल मी इसका कार्बीन कैसा बनेगा. ओके, एक इसका ट्राई करो एंड एक और इसका ट्राई करो. करेक्ट, आपका CO जो है वो एग्जिट करेगा. ओके, देखो फर्स्ट वाले में आप कार्बीन कैसा लिख सकते हो. फर्स्ट वाले में आप कार्बीन ऐसा लिखो, डजेंट मैटर. ठीक है, बट द पॉइंट इज क्योंकि गैस फेज में होगा तो यहाँ पे आपका सिंगलेट जनरेट होगा, या तो फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, डजेंट मैटर. ओके, कैसे भी ड्रॉ करो डजेंट मैटर. पॉइंट इज कि यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका ट्रिपलेट जनरेट होगा. एग्जैक्ट सेम थिंग हियर. आप चाहे तो इसको ऐसे लिखो. ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लिखो. इज दैट क्लियर? कंप्लीट हुआ सभी का? Alright. यहाँ पर तो बारिश नहीं हो रहा ना. आगे बढ़ते हैं. So this is all about generation of carbene. So we have discussed four methods. First one is by using chloroform. Second one carbon tetrachloride. Third one diazomethane. Fourth one ketene. Okay. By far जो आपका most common method जो कि आपको questions में दिया जाता है, that is chloroform वाला method, that is the first method, and diazomethane वाला method, which is your third one. So those two are by far the most common. सबसे पहले आपको फर्स्ट मोस्ट कॉमन, फिर थर्ड मोस्ट कॉमन, फिर सेकंड एंड देन फोर्थ वाला तो बहुत ही रेयरली ही आता है. जस्ट समथिंग दैट यू शुड नो. नाउ what are the reactions shown by carbene? Okay, the reactions of carbene. Now carbene देखो क्या क्या reaction show करता है. The first one is your addition on alkene. ये सिर्फ एक list है, पहले आप इस चीज को लिख लो. The first reaction that is shown by carbene is addition on alkene. The second one and the most important one is your Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction. By far this is the most important one और इस पे हमेशा question आता है. The third one is your carbyl carbyl amine reaction. Okay, or also called as carbyl amine test. The fourth one is your art
Eistert reaction. Fifth is your Simon-Smith reaction, not particularly common. Sixth, homologation. Seventh, reaction with carbonyl compounds. Fourth is Arndt-Eistert reaction. ARNDT, Eistert, EISTERT. Arndt-Eistert reaction. Fifth one is Simon-Smith reaction. Addition on alkene. Addition on alkene. स्टार्ट करें. सेकंड का स्पेलिंग रीमन टीमन का स्पेलिंग देखो, मेरे को भी ढंग से नहीं आता. कहीं पे डबल एन है, कहीं पे सिंगल एन, आई डोंट नो. रीमन टीमन, RIEMA, आई थिंक NN है. रीमन टीमन रिएक्शन, RIEMANN, टीमन, TIEMANN, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर द स्पेलिंग. फिफ्थ वन साइमन स्मिथ. इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? साइमन स्मिथ. लिख लिया? भाई इसमें इतना टाइम मत लगाओ. लिख लिया? नेक्स्ट देखो. सो we'll start with the first reaction. We'll start with the first reaction, that is addition on alkene. Addition on alkene. Okay, let's say कि मेरे पास स्टार्टिंग में ये वाला एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H. ये कौन सा आइसोमर है बताओ, सिस या फिर ट्रांस? ऑब्वियसली सिस आइसोमर है. ना यहाँ पे अब देखो, अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑफ CHCl3 एंड KOH, इसका मतलब मेरा रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट फेज में हो रहा है या गैस फेज में? करेक्ट, सॉल्वेंट फेज में हो रहा है. एंड अगर सॉल्वेंट फेज में हो रहा है, यानी कि मेरा रिएक्शन करने वाला कौन सा कार्बीन होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट? करेक्ट, सिंगलेट कार्बीन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्पस जो है वो ये है कि आपको इससे ये पता चलता है कि मेरा इस चीज का रिएक्शन जो है वो सिंगलेट कार्बीन के साथ होगा या फिर ट्रिपलेट कार्बीन के साथ होगा. ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ओके, सो अभी तक जो हमने प्रिपरेशन लिखा था, जहां पर कि हमने कार्बीन पे ही छोड़ दिया था, दैट वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन. ओके, कैसे पता करेंगे? KOH आपके पास ऑब्वियसली सॉल्वेंट फेज में ही होगा. ओके, नाउ यहां पर देखो, अब इसका मैकेनिज्म क्या है. सो द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बीन. ये तो हम कई बार कर चुके हैं, जनरेशन ऑफ कार्बीन. ओके, नाउ क्लियरली क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट फेज है, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा? सिंगलेट जनरेट होगा. ठीक है, एंड लुकिंग एट दिस, व्हाट इज द सिंगलेट कार्बन दैट विल बी जनरेटेड? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कार्बन कार्बन, सॉरी कार्बन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन. ठीक है, एक वेकेंट होगा एंड एक में मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यस और नो? ओके, तो इसको मैं और स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा हूँ कि पहले H निकलेगा फिर Cl निकलेगा. इसको मैं और स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओके, नाउ इट इज द सेकंड स्टेप विच इज मोर इम्पोर्टेंट. ध्यान दो, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है मेरे पास CH3, यहाँ पे है CH3, दिस इज H एंड दिस इज H. ठीक है,
या फिर अगर मैं इसको एक प्लेन में बनाऊं तो ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर होगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लेट्स से CH3, यहाँ पे लेट्स से CH3, H here एंड H here, ये कंपाउंड और ये एग्जैक्टली सेम ही है, यस ना। ओके ना, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ये कंपाउंड है कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर एक वेकेंट, यहाँ पर एक लोन पेयर। ओके नाउ ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, पे अटेंशन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वेकेंट ऑर्बिटल किस तरह से बिहेव करने वाला है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है, ऐसा ना। तो अगर ये चीज लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है, सो वी आर गोइंग टू नीड अ लुईस बेस और वी नीड समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो दूसरे स्पीशीज में कौन सा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, okay, obviously it is the pi bond here, correct, it is obviously the pi bond here which is electron rich। तो ध्यान दो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ओके सो ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, ठीक है। नाउ कार्बन 1 का तो एक बॉन्ड था, अब वो कार्बन 1 जो है वो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो इसके पास तो अभी भी बॉन्ड है, लेकिन इससे तो मैंने बॉन्ड निकाल दिया। तो अगर इससे मैंने बॉन्ड निकाल दिया तो इस पे चार्ज क्या आएगा, करेक्ट, अब इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस शुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इफ दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज देन दिस शुड बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, yes or no, okay, this should now become electron deficient or this should now become an electrophile। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है या अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको दूसरे स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट चाहिए, ठीक है। एंड दूसरे स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट कौन सा है बताओ, करेक्ट, जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, yes or no, ठीक है। ये पाई बॉन्ड को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आता, अब उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कौन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑल ऑफ दीज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अब ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पे मेरा C1, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज मेरा CH3, यहाँ पे C1 और C2 के बीच में तो अब सिंगल बॉन्ड ही रह गया, यहाँ पे एज इट इज मेरा CH3, यहाँ पे H as it is, यहाँ पे H as it is, but now this is connected to carbon and this is connected to carbon, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्लोरीन हो गया, यहाँ पे मेरा क्लोरीन हो गया। देखो समझ में आया क्या, ठीक है। सो अब देखो सबका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, इसने भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, इसने भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए एंड इसने भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, राइट। सो एवरीबॉडीज ऑक्टेट इज कंप्लीट, एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड द रिएक्शन इज डन। पहले देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, okay now a very important thing here is that जो मेरा ये CCl2 अप्रोच करेगा, ठीक है, इट कैन आइदर अप्रोच फ्रॉम द टॉप और इट कैन अप्रोच फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। हम कहीं से भी कर सकते हैं, कहां से अप्रोच करवाना है बताओ, कहीं से भी कर सकते हैं, वे शुड डू इट फ्रॉम टॉप से, चलो ठीक है। हम यहाँ पे CCl2 जो है वो हम टॉप से अप्रोच करवाते हैं इन दिस डायग्राम। ये और ये जो है एग्जैक्ट सेम होने वाला है, बस जस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो अब देखो अगर यहाँ पे मेरा CCl2 टॉप से अप्रोच करेगा, ओके सेम चीज, यहाँ पे मेरा लोन पेयर, यहाँ पे वेकेंट, सो ये चीज वेकेंट पे शिफ्ट करेगा और ये चीज जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, एग्जैक्ट सेम चीज। तो यहाँ पर देखो मेरा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पे मेरा कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2, ठीक है। ऊपर के साइड में मेरा कार्बन 3 है, दिस इज कनेक्टेड टू Cl एंड Cl, यहाँ पे मेरा है मिथाइल, यहाँ पे मेरा है मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा जो ट्राइंगल है या जो साइक्लिक कंपाउंड है दैट इज नॉट ऑन द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को प्लेन पे लेकर आऊं, अगर मैं इस साइक्लोप्रोपेन पार्ट को प्लेन पे लेकर आऊं, तो बताओ जो दोनों मिथाइल है वो अभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस में होंगे या ट्रांस में होंगे, करेक्ट। ये दोनों मिथाइल जो है वो अभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस में ही होंगे, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर और दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, अगर मैं एडिशन ऑन एल्कीन करूं, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग एन एल्कीन एंड उस पे मैं क्लोरोफॉर्म KOH यूज करूं, तो इन दैट केस अगर मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड सिस था तो मेरा फाइनल कंपाउंड जो है वो भी सिस आइसोमर ही आएगा। एंड सिमिलरली अगर मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड अगर ट्रांस था तो मेरा फाइनल कंपाउंड जो है वो भी मेरा ट्रांस ही आएगा।
सो इन दिस केस माय फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, ठीक है, दोनों का दोनों मिथाइल जो है वो सेम साइड ही होगा, ठीक है, एंड एक क्लोरीन जो है ऑब्वियसली ऊपर के साइड होगा, एक क्लोरीन जो है वो नीचे के साइड होगा, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली ये तो मैंने दोनों ऊपर शो किया है, या फिर आप दोनों नीचे भी शो कर सकते हो, बट और चलो मैंने सपोज करो मैंने दोनों को नीचे शो कर दिया, ठीक है, बट ये दोनों कंपाउंड बताओ सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये एक ही शो किया था, ओके, इसलिए मैंने सिर्फ ये एक ही शो किया था, बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी सेम। कंप्लीट कर लो यहाँ तक। सो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आपने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया तो आपको सिस ही मिलता है, ट्रांस आइसोमर से स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रांस ही मिलेगा। यहाँ तक पहले फटाफट आप लोग कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये पहले आप लोग कॉपी कर लो, ओके। सिस एल्कीन पे अगर आप CH Cl3 KOH यूज करते हो तो आपको सिस ही मिलेगा, ठीक है, सिस साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ओके। एंड अगर आप ट्रांस एल्कीन पे अगर आप सेम चीज करते हो तो आपको मिलेगा सेम ट्रांस, यस यस, ये वाला भी आप बनाओ ताकि आपको समझ में आएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस इन द सेम स्टेप, तो आपको ट्रांस साइक्लोप्रोपेन ही मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, such kind of such such kind of reactions, एक second, such kind of reactions are called as stereospecific reactions, are called as stereospecific reactions, ठीक है। हम इस चीज को चलो नेक्स्ट क्लास में elaborate करेंगे, बट अभी के लिए आप लिख लो स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। इस वाले पे जूम करो, नोट कर लो। यहाँ पे थ्री मेंबर्ड रिंग का अनस्टेबिलिटी का कोई पॉइंट नहीं है। थ्री मेंबर्ड रिंग का अनस्टेबिलिटी आप तब देखते हो कि इफ आई हैव अ कॉम्पिटिशन ऑफ अ फाइव मेंबर्ड रिंग एंड अ थ्री मेंबर्ड रिंग, तो कौन सा ब्रेक करेगा, तो हाँ उस केस में आपका थ्री मेंबर्ड रिंग ब्रेक करता है, यहाँ पे दैट इज नॉट रेलेवेंट। नोट कर लिया सभी ने? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, यहाँ पर ये प्लेनर नहीं है। क्या चीज प्लेनर नहीं है? थ्री मेंबर्ड रिंग तो हमेशा प्लेनर होगा, थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज को प्लेनर, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा है। जूम आउट कर दिया, because ठीक है, so I think we'll stop right here. So we'll stop right here and we will continue right